सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए 75 लोगों की जिंदगियां छीन ली। आधी रात को उन्होंने एक्शन लिया, जिसकी वजह से 75 जानें चली गई। ट्रंप ने जिस समय वेनेजुएला पर हमला किया, उसके बाद का हर पल इतिहास बदल देने वाला रहा। आज हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और दुनिया भर में इसकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। 3 जनवरी की सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और बेहद खतरनाक सैन्य ऑपरेशन मंजूर किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसके तहत अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में गुरिल्ला जैसी रात के अंधेरे में मादुरो को पकड़ने के लिए हमला किया। अब बात करते हैं कि कैसे हुआ ये ऑपरेशन। इस हथकंडे में अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स, 75th रेंजर रेजिमेंट और 160th स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट जैसे एक्सपर्ट कमांडो शामिल थे। कुल मिलाकर लगभग 150 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों को हवाई समर्थन मिला। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रात के 2 बजे के आसपास अमेरिकियों ने एयर स्ट्राइक और हवाई हमले शुरू किए। उसके बाद कमांडो टीम ने जमीन पर आक्रमण कर मादुरो के ठिकानों को घेर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 75 लोग मारे गए, जिनमें वेनेजुएला के सैनिक, क्यूबा के सुरक्षा बल और कुछ आम नागरिक भी शामिल हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि क्यूबा के अधिकारियों ने कहा है कि उनके 32 सैनिकों और पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। वहीं वेनेजुएला की सेना ने बताया कि 24 सुरक्षा अधिकारियों की जान गई है। कुछ स्थानीय रिपोर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की कुल संख्या 55 से 80 के बीच भी हो सकती है। इस भारी गोलीबारी और हवाई हमले में कई आम लोग भी घायल हुए और मारे गए। इस भयानक ऑपरेशन के बाद निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नशे, आतंकवाद और विदेशी गिरोहों से संबंधों जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन दोनों ने अमेरिकी कोर्ट में मैं निर्दोष हूं कहकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं सैन्य हमले के बाद वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ गई। देश में सेना, पुलिस और स्थानीय सशस्त्र समूहों की तैनाती बढ़ी है ताकि गृह व्यवस्था को नियंत्रित की जा सके। इन सब के बीच ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर एक्शन लिया है, पूरी दुनिया हैरान है। कई देश तो ट्रंप का जमकर विरोध कर रहे हैं। रूस, चीन, ईरान, ये सब मिलकर ट्रंप के इस एक्शन की निंदा कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी देश हैं जो ट्रंप के इस एक्शन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ट्रंप यही नहीं रुके, वो अभी भी लोगों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को धमकी दी है। ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने बयान दिया हाल ही में कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें ग्रीनलैंड चाहिए। वहीं साथ ही साथ नाटो गठबंधन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप की जिद ने यूरोप और अमेरिका के बीच एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसे टाला जाना अब मुश्किल लग रहा है। एक तरफ फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश डेनमार्क के पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ ट्रंप के सलाहकार खुलेआम ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में दिखा रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ये ऐतिहासिक नाटो गठबंधन के खात्मे की शुरुआत होगी। वेनेजुएला के अपोजिशन नेता मारिया कोरिना ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में एक आंदोलन छेड़ दिया है। वो डिमांड कर रही हैं कि जेल से पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को रिहा किया जाए। उनका कहना है कि जिन नागरिकों और पॉलिटिकल कैदियों को गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। इन सब के बीच एक सवाल उठता है, ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर एक्शन लिया और उनके एक्शन की वजह से 75 जिंदगियां जिस तरीके से छिन गई हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।